आज का वीडियो सभी वीआईटी ट्रिपल ई 2026 एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इस एग्जाम के अंदर आप 400 प्लस का स्कोर टारगेट कर रहे हैं विच इज मच रिक्वायर्ड टू गेट अ गुड ब्रांच इन द वीआईटी वेलोर कैंपस। तो उसके लिए यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स पता रहना चाहिए क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू आप काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर अपना टाइम सेव कर सकते हैं एंड यू कैन मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट्स। तो यहाँ पे जो आपका ऑफिशियल वीआईटी मॉक टेस्ट रिलीज किया गया है ना एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उन्हीं के अंदर मैं जो है आपको बताऊंगा कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करके क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो है पेपर का लेवल इसी के आसपास जो है देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप जो है नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं, जो कि मुझे पता है कि आप जरूर से चाहेंगे क्योंकि जब आप ये वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ऐसे भी अप्रोचेस जो है पॉसिबल रहते। तो अगर आप जो है नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इफ वी रीच द टारगेट ऑफ 300 प्लस लाइक्स डेफिनेटली जो है मैं नेक्स्ट पार्ट आपके लिए यहाँ पे रिलीज करूंगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें तो ये क्वेश्चन हमें जो है यहाँ पे टेस्ट के अंदर दिया हुआ है। अब ये इंटीग्रेशन का है और ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही नहीं समझ में आता है कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें। तो सबसे पहले अगर मैं जैसे कि आपको कन्वेंशनल अप्रोच दिखाऊं तो कन्वेंशनल अप्रोच में क्या रहेगा, हमें यहाँ पे जो है इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे ट्रीट करते हुए इस तरीके से एक्सपेंड कर देना है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर यहाँ पे फिर से जो है आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लगाओगे तो ये जो है इस तरीके से एक्सपेंड हो जाएगा। अब ये तो जो है 1 के इक्वल हो जाएगा और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम जो है माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं, तो इसको जो है इस तरीके से लिख लिया। अब इस वाले एक्सपेंशन को जो है आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया यूजिंग दिस बेसिक आइडेंटिटी, तो इसको जो है इस फॉर्म में लिख लिया। अगेन ये जो है 1 हो जाएगा, तो फाइनली हम जो है इस तक पहुंच गए। अब यहाँ पे जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूट करा ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है यहाँ पे ज्यादा इन्वॉल्व थी और बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो हम जब इस टर्म के लिए जो है सिर्फ रह गए तो सीधा उसको इंटीग्रेट करके आंसर तक पहुंच गए। बट ये एक लंबा अप्रोच है और एग्जाम में हमें इस टाइप के अप्रोचेस को अवॉइड करना है, बल्कि हम स्मार्टर वे में जो है इस क्वेश्चन को सोच सकते थे ना। तो कैसे आप जो है सॉल्व कर सकते थे, एक चीज ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ये दोनों आपस में जो है रिवर्स प्रोसेसेस है। ठीक है, आपस में जो है रिवर्स प्रोसेसेस है। तो लेट्स से कि इंटीग्रेशन ये वाला जो भी आपको टर्म दिया है इसका आंसर यहाँ पे कुछ एफ एक्स आता और वो एफ एक्स जो है ये ऑप्शंस के बीच में से ही रहता। तो हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पे अगर जो है दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दे तो ये समथिंग एफ डैश एक्स बन जाता और ये इंटीग्रेशन का बस यहाँ पे साइन हट जाता और जो भी टर्म यहाँ पे दिया हुआ है ये और ये हो जाते। तो बेसिकली ये दोनों जो है हमें सेम मिलने चाहिए क्योंकि ये भी इक्वालिटी है तो यहाँ पे भी हमारी इक्वालिटी आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये जो इंटीग्रेशन के अंदर का टर्म लिखा है ऑप्शंस को एक एक करके डिफरेंशिएट कर दीजिए और चेक करिए कि कौन सा जो है उस टर्म के यहाँ पे इक्वल है। तो सबसे पहले अगर जो है यहाँ पे मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ये क्या बन जाएगा, -1/2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x और साथ ही साथ एक 2 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि चेन रूल अप्लाई होगा तो 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो ये बेसिकली बन गया 2 cos 2x। अब 2 यहाँ पे क्या हो गए, कैंसल हो गए, तो ये बेसिकली क्या बना -cos 2x। लेकिन अब आप देखोगे यार इस टर्म के तो ऐसे जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा तब इक्वेट करेंगे, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। अगर ये और ये टर्म इक्वल है तो हर वैल्यू पे दोनों जो है सेम वैल्यू देंगे। ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो सीधा एक काम करो ना, x इक्वल टू 0 इसके अंदर डाल दो। अगर मैं x इक्वल टू 0 इसमें डाल देता हूँ ये 0 हो गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा -1 और ये वाला पूरा जो है 0 हो जाएगा और नीचे क्या आ गया 1, तो ये क्या वैल्यू दे रहा है -1। अब इसके अंदर अगर मैं 0 डालूं तो ये भी मुझे -1 ही दे रहा है, यानी कि ऑप्शन जो है इसके साथ यहाँ पे अपना मैच कर रहा है, तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारा आंसर हो सकता है। बाकी भी एक बार चेक कर लो कोई -1 दे रहा है क्या। नाउ इस वाले में अगर हम जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट करें भी तो बस यहाँ पे प्लस और माइनस का ही फर्क है। तो अगर ये -1 दे रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है +1 अपने को वैल्यू मिलेगी, तो ये जो है आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पे भी अगर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्लियरली दिख रहा है ये क्या हो जाएगा -2 cos 2x, है ना। x इक्वल टू 0 डाले तो यहाँ पे अपनी जो है वैल्यू -1 नहीं मिलने वाली, सिमिलरली प्लस माइनस का फर्क है तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। मींस ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो बहुत क्विकली जो है हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे अप्रोच कर लिया, अवॉइडिंग दिस काइंड ऑफ लेंथी अप्रोच, है ना। ये टाइप के अप्रोचेस आपको एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। Now you need to understand कि only 10 days are left for your VIT Triple E exam and even in 10 days कई सारे स्टूडेंट्स अपने स्कोर को एक अच्छे लेवल पे बूस्ट कर लेते हैं। And for that we have launched the most relevant VIT Triple E 2026 crash course which can be a game changer for you in the last 10 days because this includes all the PCM and aptitude and English video lectures using which you can complete your syllabus in very less time. And also the mode of teaching has been kept English so that there is no language barrier for any kind of students. Also special short trick sessions have been included in the course which will help you to boost your speed.
and also you get the exclusive question bank for all the subjects which covers most relevant VIT EEE questions, as well as you get 10 full length mock tests using which you will get habitual about the exam pattern, है ना, which is much required for your VIT EEE exam. Also you get the short notes for all the PCM units which will be helpful in the revision. Now for booster, only difference is that in the booster course only aptitude and English video lectures are there, whereas in the crash course both PCM lectures are also there and aptitude and English video lectures are there. And in the mock test only 5 full length mock tests are there in the booster course, whereas in the crash course there are 10 full length mock tests. Also there are special discount coupon code available for both the courses, where if you apply VIT final on the crash course then you get the course at only 1,999. And if you apply VIT boost on the booster course then you get the course at only 1,199. So these courses are really useful for your VIT EEE preparation, and if you still have any course related query you can call us at this number, or you can simply visit our website which is www.10qchallenge.in and you can directly enroll in the course. So very less time is left for your VIT EEE exam, and these courses can really help you to boost your preparation. Now नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब देन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू। अब ये क्वेश्चन जो है ना एक बढ़िया क्वेश्चन है। कई सारे स्टूडेंट्स अगर जो है कन्वेंशनल अप्रोच यूज करते हैं देन डेफिनेटली दैट विल टेक सम टाइम, क्योंकि उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब को अज्यूम करना पड़ेगा विथ वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन। ठीक है, ये एक जो कन्वेंशनल अप्रोच रहेगा। साइड लेंथ लेट से ए ले लिया, डायरेक्शन रेशियो जो है 4 बॉडी डायगोनल्स के फिर क्या हो जाएंगे, ये आपके ए फिर माइनस ए कॉमा ए फिर ए कॉमा माइनस ए कॉमा ए और यहाँ पे जो है ए कॉमा माइनस ए, है ना। क्योंकि क्यूब के लिए अगर आप जो है इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट्स देखोगे तो आप पाओगे कि अगर जो है मैं यहाँ पे एक वर्टेक्स को 0,0,0 पे लेता हूँ तो यहाँ पे जो है आपके चारों बॉडी डायगोनल्स के डीआर्स जो है कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। और फिर जो है अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखे तो उनको ऐसा लिख सकते हैं ना, ए जो है सब में से यहाँ पे कॉमन ले लिया, डायरेक्शन कोसाइंस जो है आपको इस तरीके से मिलेंगे तो डीसीस आपको जो है ये हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फिर आगे अगर हम देखें तो इस तरीके से जो है कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा आप जो है निकालते हैं, क्योंकि डीसीस की जो ऐसा कि अपनी जो है डेफिनेशन ही उस तरीके से रहती है और फाइनली सॉल्विंग के बाद हम फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। बट अगेन ये बहुत ज्यादा लेंथी अप्रोच है और कई सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा स्मार्टर तरीके से सोचे ना तो ये क्वेश्चन भी हम जो है सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर लेते। आपको लग रहा है इतना ज्यादा लेंथी है, लेकिन थोड़ा सा बस स्मार्टली सोचना था। सो देखिए यहाँ पे हमें जैसा कि दे के रखा है हम उस हिसाब से यहाँ पे अगर जो है क्यूब अपने लिए ड्रॉ कर लेते, ठीक है, क्यूब जो है अपने लिए यहाँ पे अगर ड्रॉ कर लेते तो इफ अ लाइन मेक्स एंगल, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे पता है कि लाइन बोली गई है जो कि सारे डायगोनल्स के साथ कुछ एंगल यहाँ पे बना रही है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और कॉस डेल्टा निकालना है। तो लेट्स से कि एक अपना जो है बॉडी डायगोनल ये हो गई, ठीक है ना, एक बॉडी डायगोनल ये हो जाएगी और दूसरी बॉडी डायगोनल जो है मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ले लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मतलब दोनों कॉर्नर पॉइंट को जो है ज्वाइन करते हुए ये हो गई दूसरी बॉडी डायगोनल। तो आपको क्या निकालना है, इनके बीच का ये जो एंगल अल्फा है ये हमें जो है निकालने की जरूरत है। अब एक काम करो ना, यहाँ पे जैसे कि ये अगर पॉइंट हो गया 0,0, ठीक है, 0,0 हो गया और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको लेट से कि मैं एक ही यूनिट का यहाँ पे मान लूं तो ये वाला हो जाएगा 1,0,0। अब ये एकदम सेंटर वाला पॉइंट है, मतलब कि मैं यहाँ से इनके मिड पॉइंट पे चला जो कि होगा 1/2, तो 1/2 डिस्टेंस यहाँ चला, फिर 1/2 थोड़ा सा आगे चला और 1/2 और ऊपर गया, तो सेंटर में क्लियरली बता सकता हूँ 1/2, 1/2, 1/2 हो जाएगा। अब इन्होंने बोला कि एक लाइन है जो कि इन चारों डायगोनल्स के साथ कुछ एंगल बना रही है, ठीक है ना, तो मैं अपनी जो लाइन है ना, एक जो लाइन यहाँ पे बोल रहे हैं उसको बॉडी डायगोनल के ही बराबर मान लेता हूं कि वो बॉडी डायगोनल ही है। तो अब ये बॉडी डायगोनल खुद के साथ कितना एंगल बनाएगी, खुद के साथ अपना जो है 0 डिग्री ही बनाएगी क्योंकि वही लाइन है, तो एक एंगल तो इनमें से पक्का जो है 0 डिग्री हो गया, समझ रहे हो। और फिर दूसरे वाले के साथ लेट से कि जैसे ये बॉडी डायगोनल के साथ बना रही है तो लेट से इसके साथ जो है फिर बीटा बना रही है वो, ठीक है, इसके साथ जो है यहाँ पे क्या बना रही है, बीटा बना रही है। अब ये बीटा वैल्यू अगर पता चल जाए तो गामा और डेल्टा भी जो है सेम रहने वाले, सिमेट्री की वजह से कि ये वाली जो है आपकी एक डायगोनल इस तरीके से होगी तो वो भी जो है फिर इसी एंगल के बराबर बनाएगी। सो दिस मीन्स कि अगर हमने जो है यहाँ पे बीटा निकाल लिया या फिर जो है कॉस बीटा निकाल लिया तो कॉस गामा और कॉस डेल्टा भी जो है हमें सेम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है कॉस बीटा कैसे हम निकालें
उसके लिए जो है थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर भी हम देखते हैं, ठीक है ना, जब आप वेक्टर्स पढ़ते हैं। एंड इवन जो है अगर आपको ट्राइंगल रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉपर्टी पता है तो उसके थ्रू भी जो है आप इसको निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू मैं बता सकता हूँ कि इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। सो दिस विल बी इक्वल टू 3/4, उसका रूट लिया तो √3/2, है ना। तो ये वैल्यू जो है हमें कितनी मिल रही है, √3/2। सिमिलरली यहाँ पे ये डिस्टेंस अगर हम जो है देखें तो ये भी वैसे तो सिमेट्री से आप डायरेक्टली बोल सकते हो √3/2 रहेगा, बाकी डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल लो, वही वैल्यू आपको जो है देखने को मिलेगी। अब ये वाला जो है डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो जब आपके पास तीनों साइड्स यहाँ पे पता हो तो कॉस बीटा अगर बताना है तो सिंपली जो है कोसाइन रूल यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो कोसाइन रूल के हिसाब से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू √3/2 का स्क्वायर, है ना, मतलब कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2bc। तो यहाँ पे दिस इंटू दिस यानी कि √3/2 इंटू √3/2 एंड यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा आपका कॉस बीटा। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कॉस बीटा मिला वही कॉस गामा आएगा और वही कॉस डेल्टा आएगा। कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। तो अब ये जो है √3/2 का होल स्क्वायर हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3/4, है ना, दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 3/4। तो 3/4 प्लस 3/4 दैट विल बी 6/4 विच इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ पे कितना है 1। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा √3/2 इंटू √3/2, तो दैट विल बी सिंपली 3/4 और यहाँ पे जो है 2 से अगर हम जो है कैंसिल करें तो दिस विल बी 3/2 कॉस बीटा। अब इस टर्म को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा -1/2, 2 जो है कैंसिल हो गया एंड कॉस बीटा हमें क्या मिल गया यहाँ से 1/3। आपको कॉस बीटा यहाँ पे क्या मिल रहा है 1/3 आपको, लेकिन निकालना यहाँ पे क्या था कॉस स्क्वायर बीटा। तो इसका जो है स्क्वायर क्या हो जाएगा सिंपली 1/9, है ना, एंड कॉस स्क्वायर गामा भी ऐसे ही सिमिलरली 1/9, क्योंकि वही चीज कह रहा हूं ना, हमने जो है एक बॉडी डायगोनल को ही अपनी जो है लाइन मान लिया है, तो बाकी बॉडी डायगोनल्स के साथ जो है वो सेम ही यहाँ पे एंगल बनाने वाला है, मतलब कि सेम जो है कॉस की हमें वैल्यूज मिलेगी। और ये भी क्या हो गया 1/9 और ये वाला हमारा जो है कॉस स्क्वायर अल्फा क्या रहेगा, तो भाई अल्फा तो अपना 0 डिग्री है क्योंकि वही सेम लाइन है, तो कॉस 0 अपना कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 ये कितना हो जाएगा 3/9 यानी कि 1/3, 1/3 प्लस 1 इक्वल टू 4/3। और ये देखो भाई इतना जो लेंदी अप्रोच तुम लोगों ने यहाँ पे किया उसके थ्रू भी आंसर क्या आ रहा था 4/3। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब हम यहाँ पे अपियर होते हैं ना तो हमें लेंदी अप्रोचेस नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं लिख रहे। दीज आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वेयर एवरी सेकंड मैटर। तो आपको जो है इस टाइप के अप्रोचेस यहाँ पे अप्लाई करने रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन एन एपी 5th टर्म इज 7 एंड 7th टर्म इज 5 देन द 9th टर्म इज, अब 9th टर्म यहाँ पे कौन सा होगा। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है जनरल टर्म वाले फॉर्मूले से ही जाएंगे, है ना, क्योंकि एपी के लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन अगेन जो है मैटर ये करता है कि कौन सा स्टूडेंट सबसे जल्दी इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करता है। तो अगर आप ये वाले जनरल टर्म के मेथड से जाएंगे थोड़ी बहुत स्टेप्स के बाद यू गेट द फाइनल आंसर। लेकिन अगर जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्टली जो है ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हम पैटर्न पता लगा सकते हैं। देखो 5th टर्म आपको जो है एपी का क्या बोला गया है कि वो हमारा जो है 7th है ना, 7 है, ये आपका जो है 5th टर्म है। अब जो है 7th टर्म यानी कि एक टर्म छोड़ दो तो ये आपका जो है कौन सा है 7th टर्म है, इसकी वैल्यू कितनी है 5 है। और पूछा गया है कि अब 9th टर्म क्या होगा। भाई कोई भी अगर स्टूडेंट को ऐसी टाइप की सीरीज दे दी जाए तो वो सीधा बता सकता है ये अगर 7 है ये 5 है तो ये 3 ही होना चाहिए, है ना। इस तरीके से जो है एक पैटर्न आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3, डायरेक्टली टिक कर सकते हो, कोई फॉर्मूला जो है अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। तो कभी कभी भाई कॉमन सेंस वर्क करता है एग्जाम्स के अंदर, थोड़ा सा अगर इस तरीके से सोच लेते तो ये क्वेश्चन भी जो है काफी जल्दी आपका सॉल्व हो जाता। बाकी अगर आप इस टाइप के और भी वीडियोस चाहते हैं तो इस वीडियो को डेफिनेटली जो है लाइक करिएगा। एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 300+ लाइक्स का, एंड डेफिनेटली जो है मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो है रिलीज करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।